अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगी क्योंकि मुझसे स्टूडेंट्स काफ़ी मेरे ईमेल पे भी वो डायरेक्ट उनकी क्यूरीज थी, क्वेश्चंस थे कि हमने नाटी सीसीएल स्टार्ट कैसे करना है बेसिकली, यानी उससे पहले का क्या सिनेरियो होता है और जब हम टेस्ट स्टार्ट करते हैं तो उस वक्त हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो जो स्टूडेंट्स मुझसे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं उनको तो मैं क्लास में ही सब कुछ बता देती हूँ, रजिस्ट्रेशन वगैरह के बारे में और उसके बाद का जो प्रोसेस होता है। लेकिन जो लोग मेरी यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, ये स्पेशली वीडियो उनके लिए है ताकि उनकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाए, उनका सारा माइंड जो है वो क्लियर हो जाए। इस तरह के आज के टॉपिक में हम बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट नाटी सीसीएल टेस्ट। तो बेसिकली सबसे पहले तो आपने रजिस्ट्रेशन करनी होती है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में बात करूंगी, उसके लिए एक सेपरेट में वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको सारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताऊंगी। बहुत इजी है लेकिन स्टिल वही बात की कन्फ्यूजन होती है। बहुत से स्टूडेंट्स क्यूरियस होते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे होती है और डेट्स वगैरह फाइंड करने का जो सारा तरीका होता है, तो वो मैं सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगी। आज की वीडियो में मैं सिर्फ टू द पॉइंट बात करूंगी कि नाटी सीसीएल टेस्ट को कैसे स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, थोड़ा उससे पहले का जो सिनेरियो होता है वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी। तो इस तरह होता है कि सबसे पहली बात कि जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो उसके फौरन बाद तो आपको ईमेल नहीं आता, जो कंफर्मेशन ईमेल होता है जहां पे मेंशन होता है कि आपने जो टेस्ट बुक किया है वो ठीक है, बुकिंग वगैरह हो गई है, वो फौरन से तो ईमेल नहीं आता। वो डिपेंड करता है कि आपको कुछ डेज बाद भी वो आ सकता है। फिर ये होता है कि एक ईमेल होता है जिसमें आपको कुछ चीजें सेटअप करने को कहा जाता है, जिस ईमेल को आप कह सकते हो इनिशियल सेटअप ईमेल। यानी जब आपके टेस्ट की बुकिंग हो जाती है, रजिस्ट्रेशन हो जाती है, उसके बाद ये ईमेल आपको आता है। ठीक है, आपने अपने माइंड में ये चीज रखनी है और अपना जो आपने जीमेल है वो आपने फ्रीक्वेंटली चेक करना है, वो आपको किसी भी टाइम आ सकता है। ये जो ईमेल होता है आपको, जिसको मैंने कहा है इनिशियल सेटअप ईमेल, ये आपको तकरीबन आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 7 डेज प्रायर टू योर एग्जाम आता है। यानी आपके जो नाटी सीसीएल का टेस्ट होता है, जो एग्जाम होता है, उससे ऑलमोस्ट 7 डेज, इट मीन्स के 1 वीक पहले वो आपको आ जाता है। जो मैं इनिशियल सेटअप ईमेल की बात कर रही हूँ, इस ईमेल में आपसे कुछ चीजें सेट करने को बोला जाता है। उसमें क्या क्या चीजें आती हैं वो अब हम डिस्कस करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आपने उन चीजों को देखना होता है और मेक श्योर करना होता है कि वो चीजें ठीक से काम कर रही हैं या नहीं कर रही। सबसे पहले आ जाता है आपका स्पीकर ऑब्वियसली जो आपका लैपटॉप है जिसपे आपने अपना टेस्ट जो है वो कंडक्ट करना है, तो आपने उसमें ये देखना होता है इस ईमेल के थ्रू ही। यानी ये जो ईमेल आपको आता है, इसमें जो लिंक आपको गिवन होता है उस पर आप क्लिक करते हैं और वो आपको इन चीजों की तरफ ले जाता है जो चीजें आपने चेक करनी है। स्पीकर होता है, आपने स्पीकर को देखना होता है कि वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, प्रॉपर वो वर्किंग है या नहीं है। फिर उसके अलावा कैमरा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑब्वियसली स्पीकर भी आपने बोलना है, आपने सुनना है, और कैमरा भी ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अपना लैपटॉप का कैमरा भी चेक करना है कि वो सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। इसके अलावा प्रॉक्टर ऐप, बहुत से स्टूडेंट्स थे जिनको नहीं आइडिया था कि प्रॉक्टर ऐप क्या होता है। तो बेसिकली एक ऐप होता है जो कि आपने अपने सेल फोन में, यानी आपने अपने मोबाइल में ये इंस्टॉल करना होता है, या आपने अपने लैपटॉप में इंस्टॉल नहीं करना। ठीक है, नो डाउट आपने टेस्ट अपने लैपटॉप में देना है, लेकिन ये कैमरा आपने अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है और इसकी क्या वजह है वो भी मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा आपने देखना होता है कि इंटरनेट कनेक्शन स्पीड जो है वो आपकी सही है या नहीं है। स्लो तो नहीं है आपकी इंटरनेट कनेक्शन स्पीड। ये चीज आपने मेक श्योर करनी होती है। अच्छा, प्रॉक्टर ऐप की जहां तक बात है, वो इस तरह होता है कि आपने अपने फोन पे इसको इंस्टॉल करना होता है जब आप ये सारी चीजों का सेटअप कर रहे होते हो। ठीक है, इसके इंस्टॉल करने का मकसद ये होता है कि एक तो आपका जो लैपटॉप पे कैमरा होता है उस पे आपका फेस वगैरह नजर आ रहा होता है ड्यूरिंग द टेस्ट, और जो आप अपने फोन पे ये प्रॉक्टर ऐप इंस्टॉल करते हो उसका ये मकसद होता है कि आपने अपने फोन के थ्रू भी अपना पूरे का पूरा जो आपका रूम होता है, यानी जो आपका कमरा होता है, उसका सारे का सारा आपने ओवरव्यू देना होता है। यानी आपने अपना पूरे का पूरा रूम दिखाना होता है अपने मोबाइल के थ्रू भी। यानी कि मोबाइल पे जो आपने ये प्रॉक्टर ऐप इंस्टॉल किया होता है, ये एक किस्म का आप कह ले कैमरे की तरह काम कर रहा होता है कि कैमरे में आपका पूरे का पूरा रूम नजर आ रहा होता है। ठीक है, तो जब आप टेस्ट दे रहे होते हो, एक तो आपके लैपटॉप पे कैमरा ऑन होता है, और दूसरा ये जो प्रॉक्टर ऐप जो आपने अपने सेल फोन पे इंस्टॉल किया होता है, ये भी आप अपने साथ, अपने बिसाइड आप रख सकते हैं, या किसी ऐसी डायरेक्शन में इसको रख सकते हैं कि जिसमें आपको आपका पूरा रूम नजर आ रहा हो। राइट,
क्योंकि आपने अपना पूरा रूम दिखाना होता है, उनको आपने मेक श्योर करवाना होता है कि हमारे पास किसी भी किस्म का चीटिंग मटेरियल नहीं है, या कोई भी हमारा कोई फ्रेंड या कोई सिबलिंग्स में से हमारे पास कोई खड़ा नहीं है कि जो हमें चीटिंग करवा रहा हो, मतलब इस तरह का मेक श्योर करवाना होता है। सो इस प्रॉक्टर ऐप का बेसिकली मकसद ये होता है कि आपने अपने फोन से भी अपना सारा रूम दिखाना होता है, और जो लैपटॉप पे कैमरा ऑन होता है उससे ऑब्वियसली आपका फेस वगैरह नजर आ रहा होता है। सो ये कुछ चीजें थी कि जो आपने पहले से, यानी जिस दिन आपका टेस्ट होता है उससे पहले ही, अब आपकी मर्जी है आप 2 दिन पहले सेटअप कर लें, 3 दिन पहले कर लें, लेकिन बेहतर यही है कि जब आपको ईमेल ये आ जाए, इनिशियल सेटअप ईमेल, तो आप फौरन से इसका सेटअप कर लें, क्योंकि टाइम बहुत क्विकली गुजर जाता है और ऐसा ना हो कि आपके माइंड से निकल जाए और टेस्ट का दिन आ जाए। सो बेहतर ये है कि जितना एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके आप ये चीजें सारी सेटअप कर लें। अच्छा, इनिशियल सेटअप ईमेल में तो ये सारी चीजें आपने सेटअप कर ली, ठीक है। उसके बाद सेटअप करने के बाद आपको एक और ईमेल आता है, लाइक आप कह लें कि वो डिपेंड करता है, कुछ दिन पहले भी आ सकता है या टेस्ट के लाइक 48 आवर्स पहले भी आ सकता है आपको, यानी 1-2 दिन पहले वो ईमेल आ जाता है। ये तो इनिशियल सेटअप ईमेल था, ये आपको 7 डेज पहले आया था, लेकिन ये जो है ये 1-2 दिन पहले आ जाता है, ठीक है। इसमें ये होता है कि यू विल गेट एन अनदर ईमेल टू स्टार्ट द एग्जाम। ये बेसिकली इसमें आपको लिंक प्रोवाइड किया जाता है इस ईमेल में, ठीक है। इसमें तो सारा सेटअप का लिंक था, लेकिन इसमें जो है वो आपको टेस्ट से रिलेटेड जो है वो ईमेल प्रोवाइड किया जाता है। उसमें ये होता है कि उस लिंक पे आपने क्लिक करना होता है, और वो जो लिंक होता है वो डायरेक्टली आपको ले जाता है किस तरफ, आपके टेस्ट की तरफ। और अच्छा, अगर वो आपको 1 दिन पहले या 2 दिन पहले वो आ जाता है लिंक, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो फौरन से ऑब्वियसली टेस्ट ओपन नहीं होगा। टेस्ट उसी वक्त ओपन होगा कि जो आपका एक फिक्स टाइमिंग्स होगी जिस दिन आपने टेस्ट देना होगा। ऑब्वियसली वो पहले से आपको पता होगा, पहले जो ईमेल आता है उसमें मेंशन होता है कि आपका, फॉर एग्जांपल वहां पे मेंशन होता है कि आपका वेडनेसडे को 11 AM टेस्ट है। तो ये जो लास्ट में आपको ईमेल आएगा जिसमें लिंक होगा कि इस लिंक पे आपने क्लिक करना है, ऑन क्लिकिंग यू विल बी डायरेक्टेड टू द एग्जाम डायरेक्टली। यानी इस लिंक पे क्लिक करेंगे आप तो आपको उस दिन लाइक जैसे मैंने कहा है कि वेडनेसडे को आपका 11 AM टेस्ट है, तो फिक्स 11 AM पे ही वो लिंक जो है आपको आपके टेस्ट की तरफ लेके जाएगा, और उसी पे क्लिक करके आपने अपना टेस्ट जो है वो सारा कंडक्ट करना होगा। यानी वो लिंक आपको मिल पहले जाएगा, लेकिन उसका एज सच पहले कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप उस पर क्लिक भी करेंगे तो टेस्ट तो ओपन नहीं होगा ना। टेस्ट तो उसी वक्त ओपन होगा कि जिस टाइम पे आपका एग्जैक्ट जो टाइमिंग्स होगी टेस्ट की, तो 1 सेकंड पहले भी वो नहीं ओपन होगा, एग्जैक्ट उसी टाइम पे। फॉर एग्जांपल 11 AM टेस्ट है, तो उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो वो 11 AM पे ही वो जो है आपका टेस्ट ओपन हो जाएगा और आप उसको कंडक्ट कर लेंगे। सो ये सारी चीजें थी। और जब आपका, इसके अलावा चले मैं कुछ और भी आपको बता देती हूँ कि जब आप सेटअप वगैरह करते हैं, उसके बाद जब जिस दिन आपका टेस्ट होता है, फॉर एग्जांपल जब मैंने आपको बताया है कि आपने उस लिंक पे क्लिक करना होता है और आपका टेस्ट ओपन हो जाता है, तो उस टाइम पे आपको कुछ जो है तो चीज़ें उनको इंश्योर करवानी होती हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास जो ब्लैंक पेजेस होते हैं, ऑब्वियसली जिनके ऊपर आप लिखेंगे, नोट टेकिंग होगी आपकी, वो पेजेस आपने उनको शो करवाने होते हैं। और अपना जो आपका लैपटॉप का कैमरा होता है, एक तो आपके मोबाइल के कैमरा से पूरे का पूरा रूम नज़र आ रहा होता है, लेकिन जो आपका लैपटॉप का कैमरा होता है वो भी आपने अपने टेबल के नीचे भी आपने लगाना होता है, कि आपने उनको दिखाना होता है कि हमारे पास टेबल के नीचे यानी अंडर द टेबल कोई किसी किस्म का चीटिंग मटेरियल नहीं है। और अपने बिहाइंड द टेबल यानी टेबल के पीछे भी आपने वो जो लैपटॉप का कैमरा होता है वो ऐसे घुमाना होता है, मेक श्योर करवाने के लिए कि हमारे पास कोई भी किसी किस्म का चीटिंग मटेरियल नहीं है, और ना ही हमारे पास कोई भी फॉर एग्जांपल कोई फ्रेंड या कोई भी सिबलिंग्स में से कोई भी इंसान खड़ा है कि जो हमें चीटिंग करवा सके। तो आपने कैमरा जो है पूरे का पूरा रूम में घुमा के उनको दिखाना होता है, ठीक है। इसके अलावा इस तरह की चीज़ें थी, आप अपने पास 1-2 बल्कि 3 पेन रख लें, क्योंकि अगर कोई मसला हो तो आपके पास पेन इनफ हो कि आप नोट टेकिंग इजीली कर सकें। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। आपने अपने ईयर्स दिखाने होते हैं, पहले आपने अपना ऐसे लेफ्ट साइड पे मुड़ना होता है, राइट साइड पे मुड़ना होता है, और ये सारी चीज़ें थी कि आपने वही बात कि मेक श्योर उनको करवाना होता है कि आपके पास किसी भी किस्म का चीटिंग मटीरियल नहीं है। और अच्छा, हेडफोन्स अलाउ नहीं होते। होपफुली ये बात आपको पहले भी पता होगी, लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, हेडफोन्स अब अलाउ नहीं है। आपने डायरेक्ट जो स्पीकर होता है, यानी जो आपके लैपटॉप का स्पीकर होता है, उसी में ही आपने बोलना होता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी, आपको बतानी ज़रूरी थी। और रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में बात करूंगी। अच्छा, इस वीडियो में आपको कोई किसी किस्म का डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में, या मेरे ईमेल पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह उस चीज़ का सारा आपकी कन्फ्यूजन दूर करूंगी और आपको जवाब दूंगी। होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और आपने अगर नाटी से रिलेटेड
कुछ भी पूछना है तो आप वही बात कि मेरे जीमेल पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डायलॉग्स की प्रैक्टिस करनी है या वोकैबुलरी की फुल आपको जो एक कंप्रीहेंसिव एक्सटेंसिव लिस्ट है वो अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे मेरे जीमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड। और इसके अलावा आपने अगर मेरी यूट्यूब पे वीडियोस देखनी है तो आप सारी की सारी मेरी वीडियोस जो हैं वो विजिट करें, सारी की सारी मेरी वीडियोस देखें। उसमें मैंने ग्रामर से रिलेटेड भी काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की हैं और आने वाले दिनों में मैं मज़ीद वीडियोस में ग्रामर से रिलेटेड डिस्कस करूँगी, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उनके बगैर आपका जो टेस्ट आप ये कह लें कि पास करना ईजी नहीं होता, क्योंकि जब आपको ग्रामर का ही नहीं पता होगा तो आप टेस्ट कैसे पास करेंगे। और इसके अलावा मैंने वीडियोज़ में वोकैबुलरी भी डिस्कस की है काफ़ी सारी, मैं मज़ीद वोकैबुलरी डिस्कस करूँगी। डायलॉग्स भी मैं कोशिश करूँगी कि आने वाली वीडियोज़ में कुछ डायलॉग्स भी डिस्कस करूँ, ताकि आपको सही से आपकी कन्फ्यूजन दूर हो कि नाटी का टेस्ट कैसे कंडक्ट किया जाता है। सो थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग मी एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।